2014 के बाद से देश में सिनेरियो जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि देश में जब भी कभी त्योहार होते थे 2014 के समय में, तो हिंदू भाई जो हैं वो ईद पर मुस्लिम भाई से गले मिल करके उन्हें ईद की बधाइयां देते हुए दिखाई देते थे। तो वहीं मुस्लिम भाई जो है होली के रंग में रंग कर अपने हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद देते हुए दिखाई देते थे। पर अब देश में तस्वीरें बदल चुकी हैं। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और होली के त्योहार के नजदीक आने के चलते एक दो नहीं बल्कि 75 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। और ये कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये तस्वीर जो है लगातार सामने आई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये तस्वीर बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि होली के चलते उसका जुलूस निकलेगा और रास्ते में आने वाली 75 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है कि यहां जुलूस निकलने वाला है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में अलग ही रोष देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाएगा। इसको लेकर शहर की तकरीबन 75 मस्जिद मज़ारों को तिरपाल से ढका जा रहा है। संभल में भी 8 मस्जिदों को पन्नी से कवर किया जा रहा है, जिससे उन पर होली का रंग ना पड़े। दरअसल यहां लाट साहब मतलब अंग्रेजों के शासन के क्रूर अफसर, जिनके विरोध में हर साल होली में यह जुलूस निकाला जाता है। पहले एक युवक को लाट साहब के रूप में चुना जाता है, उसका चेहरा ढककर उसे जूते की माला पहनाकर बैलगाड़ी पर बैठाकर तय मार्ग पर घुमाया जाता है। इस दौरान लाट साहब अब अबीर गुलाल के साथ जूते चप्पल भी फेंके जाते हैं। शाहजहांपुर में लाट साहब के 2 जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको छोटे और बड़े लाट साहब के नाम से जाना जाता है। छोटे लाट साहब का जुलूस सराय काइया मोहल्ले से निकाला जाता है। शहर के कई क्षेत्रों से होते हुए ये जुलूस वापस सराय काइया पुलिस चौकी पर समाप्त हो जाता है। इसी तरह बड़े लाट साहब का जुलूस चौक से शुरू होता है। इसका रूट करीब 8 किलोमीटर का है, जहां कोतवाल उनको सलामी देकर नेग देते हैं। उसके बाद रोशनगंज, बेरी चौक, अटा चौराहा होते हुए थाना सदर बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर तक ले जाकर उसका समापन किया जाता है। इस दौरान दोनों जुलूस के रूट के 67 मस्जिद और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया जाता है, ताकि इस दौरान धार्मिक स्थल पर रंग फेंक कर कोई माहौल को ना बिगाड़ सके। इतिहासकारों के अनुसार यह परंपरा शाहजहांपुर के अंतिम नवाब अब्दुल्ला खान ने 1746 से 47 में शुरू की थी। किले पर पुनः कब्जा करने के बाद इसकी शुरुआत की गई थी। उन्होंने किला मोहल्ला में एक रंग महल बनवाया था, अब उसे रंग मोहल्ला बोलते हैं। अब्दुल्ला खान वहां पर आकर हर साल होली खेलते थे। तब जुलूस निकाला जाता था, जिसमें हाथी घोड़े होते थे, बैंड बाजा का इंतजाम रहता था। बाद में अब्दुल्ला की मौत हो गई, लेकिन उनके ना रहने के बाद भी लोगों ने जुलूस निकालना बंद नहीं किया। बाद में भारत में अंग्रेजों का शासन आया। होली पर नवाब का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन लोगों ने जुलूस निकालना बंद नहीं किया, उसके तरीके बदल दिए। पहले जो जुलूस उत्सव के रूप में निकाला जाता था, अब उसे अंग्रेजों के विरोध में निकाला जाने लगा। इसका नाम नवाब साहब के जुलूस की जगह लाट साहब का जुलूस कर दिया गया। अंग्रेजों का भारत के लोगों पर बहुत जुल्म था। यही वजह है कि 1947 के बाद से इस जुलूस में हुड़दंगई शामिल हो गई। अंग्रेजों पर गुस्सा निकालने के लिए लोग कुछ तरह तरह के तरीके अपनाने लगे। इस जुलूस में एक युवक को लाट साहब की उपाधि दी जाती है।
उसे नग्न करके पूरी तरह तिरपाल से ढक दिया जाता है। लोग उसे जूते चप्पल और झाड़ुओं से पीटते हुए नगर में घुमाते रहते हैं। इसके बदले में उसको शराब की बोतलों से लेकर कपड़ों और रुपए इनाम के रूप में दिए जाते हैं। ज्यादातर बनाए जाने वाले लाट साहब को अन्य जिलों से लाया जाता है, जिसमें आरसी मिशन की सराय काइया से निकलने वाला लाट साहब का जुलूस सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। यह मिश्रित आबादी के बीच से निकलता है, जिस पर प्रशासन का कड़ा पहरा रहता है। प्रशासन को यहां सुरक्षा के खास इंतजाम भी करने पड़ते हैं, इसलिए यहां पर ड्रोन कैमरे के जरिए जुलूस की निगरानी की जाती है। रोड मैप, गड्ढों को भरने से लेकर ढीले तारों की मरम्मत कराने का काम शुरू कर दिया जाता है। इस बार शहर में सीवर लाइन डाले जाने के कारण हर तरफ खुदाई की गई थी, लेकिन जुलूस का समय करीब आते ही कार्य को रोककर गड्ढों को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं इसी तरह संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में आज एकादशी रंग खेलने की परंपरा है। साथ ही खाटू श्याम बाबा की झांकी के संग चौपाई निकाली जाएगी। इस मार्ग पर शाही जामा मस्जिद सहित 7 मस्जिद और 1 मदरसा है, जिसे सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कर तिरपाल से ढका गया है, जिससे पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जहां शाहजहांपुर शहर के इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने बताया कि मस्जिद और मज़ारों को ढकना ठीक नहीं है। इसको ढकने से भय का माहौल बनता है और मुस्लिम समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करता है। करीब 4-5 साल पहले सिर्फ इतना कहकर धार्मिक स्थलों को ढका गया था कि जुलूस के बाद फौरन तिरपाल को हटा दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने इसको परंपरा ही बना दिया है। उनका कहना है कि तिरपाल से ढकने के बजाय प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात करना चाहिए, ताकि दंगाई अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। माहौल बिगड़ने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मौलाना कासिम रजा खान ने बताया कि धार्मिक स्थल को ढकने वाली परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। धार्मिक स्थलों को ढकना बिल्कुल गलत है, इससे दुनिया को गलत मैसेज जाता है। धार्मिक स्थलों को ढकने पर आपत्ति है। इसको लेकर करीब 1 सप्ताह पहले डीएम को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। धार्मिक स्थलों को ढकने से शहर में भय का माहौल बन जाता है। वहीं शाहजहांपुर के सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए हम लोग तिरपाल से मस्जिदों को ढक देते हैं। इसके लिए धार्मिक स्थलों को ढका जा रहा है। यह जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से नगर निगम टीम को सौंपी गई है, जिसमें लाट साहब के जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तैयारी लगभग मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों, कि जहां पुलिस प्रशासन को मस्जिदों के गेट के बाहर तैनात करना चाहिए, जिससे लोग माहौल बिगाड़ न सके, पर यह एक अलग ही तरीके की तस्वीरें बार बार देश में सामने आ रही हैं। जहां होली करीब आ रही है या कोई जुलूस नजदीक आता है, तो बाज़ाब्ता पुलिस प्रशासन को पुलिस फोर्स बढ़ाने के बजाय मस्जिदों को ढकने का काम किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय में खासतौर पर रोष देखने को मिला है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।